हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सॉलिट्यूड सोल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज मैं स्पेशली ये वीडियो बना रही हूँ उन लेडीज के लिए जिनका मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते रहते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट्स मीशो से मंगवाए हैं वो हमें बताओ, उनकी डिटेल वीडियो बनाओ। तो आज मैं स्पेशली डिटेल वीडियो बना रही हूँ कि मैंने प्रोडक्ट कौन कौन से लिए हैं और कितने के लिए हैं, किस पर्पज से लिए हैं। वैसे मैं ज़्यादा कुछ ऐसे ऑर्डर करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपना रूम डेकोरेट करना है, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं रूम में, इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट्स मंगवाए थे ताकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस खाली हो जाए। तो मैं बता देती हूँ 4 ही प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं, मैंने ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल हैं। और एक और चीज़ कहनी थी, मैं डेली व्लॉग्स डाल रही हूँ और ट्राई करती हूँ डेली व्लॉग्स डालने का। कुछ लेडीज़ हैं जो मेरे हर व्लॉग पे रेगुलरली कमेंट करती हैं और मुझे बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करते हो। मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। तो चलो शुरू करते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं चद्दर से, जिसका मुझे प्राइस भूल गया क्योंकि इसको मैंने निकाल दिया है रैपर से और मैंने इसको वॉश कर दिया है। तो ये मैंने बेडशीट ऑर्डर की थी, इसके साथ ये डबल बेड की है, लेकिन मेरे पास दीवान जो है वो बड़े साइज में है, तो इसके लिए मुझे बड़ी ही चादर चाहिए होती है। मेरे को ऐसे होता है कि वो नीचे तक गिरी रहे, ऐसे तो मुझे सुंदर लगती है। इसके साथ 2 पिलो कवर आए हैं और ये बहुत अच्छी है, कॉटन की है और अच्छी है। बट मैं मतलब सच कहना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर मैं इसको 8-10 बार धोऊंगी ना तो ये डल सी हो जाएगी। बट मेरे यहाँ पर रूम के लिए ठीक है, जैसे जो रेंट पर लोग रहते हैं या स्टूडेंट्स रहते हैं या अकेले अकेले आप रह रहे हैं तो वहाँ के लिए ठीक है, बट घर के लिए ठीक नहीं है ये। अगर आप अपने घर के लिए ऑर्डर करना चाहते हो तब ठीक नहीं है। ऐसे ही अगर आपको नॉर्मली ऐसे यूज़ करनी है, बाहर वाले बिछानी है, धूप में बिछाते हो तो कलर निकल जाता है ना, तो वैसे आप ऑर्डर कर सकते हो। माड़ी नहीं है, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है और अच्छी है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड प्रोडक्ट पे। तो दूसरी चीज़ है ये, इसका प्राइस मैं बता देती हूँ पहले ही, शायद मैंने पहले बताया हुआ है अपने ब्लॉग में। ये है 127 के 4। अब मैं यहाँ पर भी सच ही बोलना चाहूँगी कि ये साइज में छोटे हैं, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उतने साइज के नहीं है ये। बट मैंने सकलेंट्स लगाने का सोचा है अपने रूम पे, उनको टाइम लगता है वैसे ग्रो करने के लिए, तो उसके लिए मैंने ये मंगवाए थे। सकलेंट्स जो वो छोटे पॉट में भी ग्रो कर जाते हैं, उनके लिए बड़े साइज के पॉट की जरूरत नहीं होती है। तो इनका साइज इतना है, मेरे हाथ से भी छोटा। हाँ, तो ये साइज में बहुत छोटे हैं। मैंने पहले सोचा था कि रिटर्न कर दूँ इन्हें, फिर मुझे लगा कि 127 के 4 हैं, रख लेती हूँ, क्या ही रिटर्न करूँ। तो ये है। और हमारे पास थर्ड प्रोडक्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बस मुझे अब ये देखना है कि क्या ये जो मैंने इसमें चीज़ें स्टोर करनी है, रखनी है, क्या ये उनका वेट ले सकता है। अगर हाँ तो मैं इसे रखूँगी, अदरवाइज मैं इसे रिटर्न कर दूँगी क्योंकि ये इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। मैंने ऐसे सोचा है कि ये 3 हैं एक्चुअली। मैं पहले बता देती हूँ कि ये कितने के हैं। 135 के 3 हैं और इनके साथ इनको चिपकाने के लिए ये मिले हैं। इनका पीछे से रैप निकालो ऐसे और चिपका दो और उसके साथ इनको ये हुक टाइप का ऐसे लगा हुआ है, इसके साथ इनको लगा दो। मैंने अभी तक ट्राई नहीं करा है, बट मैं अभी आप लोगों के सामने ये ट्राई करने वाली हूँ। तो मुझे बट ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इसको लगाऊँ कहाँ पे, क्योंकि मैं शो नहीं खराब करना चाहती हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर लगाती हूँ तो फिर मुझे ये वाला भी यहाँ पर ही रखना है। मैं इसे यहाँ से हिलाना नहीं चाहती हूँ कहीं और, क्योंकि कहीं और मेरे पास जगह नहीं है रखने के लिए। मेरे पास रूम में बस एक यही शेल्फ के नाम पर जगह है, बाकी कहीं पे भी जगह नहीं है, तो मुझे इसको यहीं पे रखना पड़ेगा। पर मुझे सोचना पड़ेगा पहले कि मैं इसको कहाँ पर लगाऊं। सो लेट्स मूव टू अनदर प्रोडक्ट। ये काफी अच्छा है, ये मुझे सबसे अच्छा लगा है। मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा आएगा। और ये 164 के 2 हैं। मुझे लगा था कि मैंने सोचा कि ऑर्डर कर लेती हूँ, अगर नहीं सही आए तो मैं रिटर्न कर दूंगी, पर मेरी एक्सपेक्टेशन से ऊपर चले गए हैं
ये लिटरली बहुत अच्छे हैं, इनका वेट काफी ज्यादा है। देखो इतने इजीली टूटने वाले, मतलब इजीली क्या, टूटेंगे ही नहीं, है तो बहुत सही है। ये मैंने मंगवाए हैं प्लांट्स को हैंग करने के लिए, जो मुझे लटकाने वाले प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, मैं दिखाती हूँ। जैसे ये है, ये मैंने बनाया है, ये कॉफी का जार था, कॉफी के जार मिलते हैं ना, इसमें कॉफी थी, उसका रैपर वगैरह निकाल के मैंने ये ऐसे फ्लावर्स रखने के लिए बना दिया था। और इस पे मैंने ये बांधा था, मैंने भी YouTube से देख के ही सीखा है ये। अगर आप लोगों को भी सीखना होगा तो मैं बता दूंगी। इस पर्पस से मैंने ये हैंगर मंगवाए थे। इनमें आई थिंक हम 3 चीजें लटका सकते हैं। ये ऐसे लगेंगे दीवार पे, कहीं पे भी वॉल पे आप लगा सकते हो, और एक आप यहाँ पे लटका सकते हो, एक आप यहाँ पे लटका सकते हो, एक आप यहाँ पे लटका सकते हो। और ऐसा नहीं है कि मतलब हमें हल्का ही कुछ वेट, ज्यादा वेट नहीं लटका सकते हम इस पे, क्योंकि ये काफी हैवी हैं, काफी शब्द नहीं आ रहे मुझे कि मैं क्या कहूँ, पर इस पे आप वेट, काफी ज्यादा वेट लटका सकते हो। जब मैं यूज करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में भी। तो इन चारों में से ये सबसे ही अच्छी इन्वेस्टमेंट रही है मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं ऐसा कहना चाहूंगी कि इस पे जो मैंने पैसा खर्च किया है वो वर्थ इट था। अगर आपको ऑर्डर करना होगा तो मुझे बता देना। अभी फिलहाल के लिए जो मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ अपने दिमाग में कि मुझे कहाँ पर इनको लगाना है, तो मैंने ऐसे सोचा है कि जो मेरी और अभिषेक की एंगेजमेंट की फोटो फ्रेम है जिसपे तनुवेट्स मनु लिखा हुआ है, वो वाली मुझे यहाँ पर लगानी है, क्योंकि वहां पर वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, यहाँ पर ज्यादा अच्छी लगेगी लाइट के सामने। और मुझे ऐसे लगाने हैं ये ऐसे। अब अगर कोई और इनको ऐसे पकड़े और मैं दूर से खड़ी होकर देखूं, तब मुझे ज्यादा पता चलेगा कि ये कैसे लगेंगे पर जब ये अभिषेक आएगा तब मैं ये करवाऊंगी उससे। तो मैंने ऐसे सोचा कि यहाँ पे लगाऊंगी और यहाँ पे ऐसे प्लांट्स लटकाऊंगी, सुंदर लगेंगे ना। Let's see। इस कमरे का मैं पूरा हुलिया बदलना चाहती हूँ, बट मैं चीजें मूव नहीं कर सकती, जैसे मैं बेड, अलमीरा, फ्रिज को मूव नहीं कर सकती, इनकी लोकेशन नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि एक कमरे में मैं कहाँ चीजें घुमाऊं। फ्रिज यहाँ पर ही रहेगा और कहीं जगह नहीं है इसको रखने की। और भाई मुझे 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पे रहते रहते, और मैंने इस बेड की लोकेशन जितनी बार चेंज की है ना, इतनी बार कोई नहीं करता होगा। सबसे पहले जब मैं आई थी तब ये ऐसे सेंटर में था, फिर मैंने सेंटर में इसको रहने दिया, फिर उसके बाद मैंने उसको साइड में लगाया, फिर साइड में मैंने उसको दीवार की साइड घसीटा, उसके बाद मैंने इसको इधर को घसीटा, फिर उसके बाद मैंने उसको खिड़की की साइड को घसीटा, सीधा कर दिया मतलब। फिर मैंने फिर उसको वापस उसी साइड में दीवार की साइड लगा दिया। जब सर्दियाँ होती है ना तो कंबल गिर जाता है, मैंने उसको दीवार की साइड लगा दिया। भाई क्या घसीटती थी मैं इसको, मुझे ही पता है। नीचे बैठकर मैंने इसके नीचे से वो पैर पकड़ने और जो घसीटना जोर से। एक बार तो मैंने अलमारी टेढ़ी कर दी थी मैं बताती हूँ। एक बार क्या किया, जब मैंने ये बेड इस डायरेक्शन में लगाया ना, तब मैं इसको धक्का मार रही थी उधर को, और मैं ना ऐसे अलमारी के साथ लगी हुई और ऐसे जोर से इसको धक्का मार रही थी। भाई ये वाली साइड अलमारी के अंदर घुस गई, मेरी तो सांसें अटक गई। साला अलमारी खराब कर दी मैंने, ओनर मुझे क्या बोलेगा कि क्या करती रहती है तू कमरे में। फिर भाई मैंने इसको इतनी मुश्किल से अंदर से ऐसे धक्का मारकर ठीक किया, और ये फाइनली ठीक हो गई और मेरी सांस में सांस आई ऐसे कांड करती रहती हूँ मैं अकेले यहाँ पर कुछ भी। वैसे मैंने इस रूम में 2.5 साल निकाल दिए हैं अकेले, और जब मैं ऑफिस जाती थी तब तो इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं देती थी मैं ना कि हाँ दीवारें गंदी हैं, तब मुझे लगता था ऐसे, लेकिन मेरे इतना टाइम नहीं होता था सोचने के लिए। रात को आओ, अपना थोड़ा बहुत काम करो, फिर सो जाओ, सुबह खाना बनाओ, फटाफट से ऑफिस के लिए निकल जाओ, रात को थके हो आओ, फिर से वही सेम रूटीन 5 दिन रिपीट हो रहा है। फिर 2 दिन की छुट्टी होती थी, उस दिन में मैं सारा साफ सफाई करती थी, कपड़े धोना, बाहर से राशन लेके आना, फ्रिज रिस्टॉक करना, पूरा सब कुछ धो के रखना सब्जियां, ताकि मुझे पूरे 5 दिन दोबारा से ये सब चीजें ना करनी पड़े, काट के चॉप करके चीजें रख देना, और 1 दिन पूरा सोना। तो छुट्टियां मेरी ऐसे ही निकल जाती थी, मैं कहीं नहीं जाती थी बाहर। तो अब जब मैं यहाँ पर रहती हूँ सारा दिन और मैं इस रूम को देखती हूँ, सिर्फ एक रूम है, इसी रूम में रहना है सारा दिन सारी रात, तो फिर मुझे ये कुछ ज्यादा ही चुभने लग गया है रूम। मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे इसकी दीवारों को सही करना है, पेंट करवाना है, और बहुत सारे प्लांट्स लगाने हैं। बाहर तो मैंने लगाए ही लगाए हैं प्लांट बहुत सारे, पर मुझे अंदर भी रखने हैं प्लांट्स। जब मैं ऑफिस जाती थी तब मेरे पास प्लांट्स अंदर
प्लांट्स के नाम पर सिर्फ एक ये और इसके साथ एक और जो प्लांट है मैंने रखा, बस 2 वो होते थे। और मैं जब वीक ऑफ वाले दिन बाहर जाती थी सामान लेने, ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, तब मैं फूल ले आती थी तोड़ के और फिर वो रख देती थी पानी में डाल के। बस अब थोड़ा सा मैंने रखना शुरू किया है अंदर ज्यादा प्लांट्स, थोड़े अब फिर चेंज हो जाएगा काफी ज्यादा। तो ठीक है, इनको तो मैं डाल देती हूँ क्योंकि इनका काम नहीं है अभी, इनका काम बाद में है। ये बहुत भारी है, अगर पैर पे गिरे तो लगेगी। ये मैंने मंगवा तो लिए हैं, लेकिन इनमें प्लांट्स अभी काफी टाइम तक नहीं लगने वाले, क्योंकि मुझे वो पहले लेकर आने हैं घर से, फिर मुझे वो ग्रो करने हैं, फिर उसके बाद इनमें रिपोर्ट करना है, बहुत काम है। बोलते बोलते मेरा गला सूख गया। तो अब इनको लगाती हूँ मैं। लेट्स ट्राई टुगेदर। ये वाली साइड जो है ना फ्रिज की, ये खुरदरी सी है और ये वाली साइड प्लेन है, ये भी प्लेन है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि अगर मैं इसको एक बार निकाल दूंगी, ये वाली साइड इसकी अगर मैं निकाल दूंगी, ऐसे है ये, तो फिर ये निकल भी जाएगा वहां से या फिर चिपका ही रहेगा। कितना वो है ना, समझ नहीं पा रही हूँ मैं कहाँ पे लगाऊं। मैं सोच रही हूँ ना एक फ्रिज की फ्रंट साइड पे लगा दूं, यहाँ पर कैसा लगेगा लगा हुआ। ज्यादा ऐसे अजीब तो नहीं लग रहा, ऐसे अच्छा ही लग रहा है सामान। वो फ्रिज की शो नहीं खराब करनी यार, कितना मुश्किल काम है भाई ये। यहाँ पे लगा दूं एक, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर। शिट मैन, सोच रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो दिखेगा भी नहीं ना साइड में सामान रखा हुआ है, कुछ भी कबाड़ रख दो। माय गॉड। तो मैं एक फाइनली यहाँ पर ही लगा रही हूँ, लगा के देख लेते हैं एक। चलो गाइस, मैं फाइनली लगाने वाली हूँ, मैं सच में लगा रही हूँ, ज्यादा नहीं सोचना है। अगर ये निकल जाता होगा तो मैं निकाल के दोबारा लगा दूंगी। भाई बहुत स्टिकी है, कैसे लगेगा, कैसे लगेगा, ओह शिट, कैसे लगेगा ऐसे, तो ये लगेगा यहाँ पर। जय माता दी। मुझे तो नहीं लग रहा कि ये निकल जाएगा, पहले मैं एक ही लगा के देखती हूँ। उन्होंने एक एक्स्ट्रा भी नहीं भेजा भाई, 6 के 6 ही भेजे, मैं तुम 1-2 एक्स्ट्रा भेज दो, खराब हो गया तो। कहाँ से है भाई, सही है, दूसरा भी लगा देती हूँ। स्ट्रेट भी लगने चाहिए ना, कुछ है भी नहीं भाई सीधा करने देखने के लिए मेरे पास। दिस विल वर्क ऐसे, और ये भी तो देखना था कि कितना दूर लगेगा ये डिस्टेंस भाई। लगाने पकड़ दिमाग है। फक। यार पहले पेन से निशान लगाना था ना, दिमाग तभी यार, लड़कियों में दिमाग नहीं होता। मुझे दिख नहीं रहा। एक शिट, भाई मैं नहीं लगाने वाली, दूसरा यहाँ पर।
दूसरा लगेगा यहाँ पर। अगर ये लगा नहीं ना, जोर से ना चिपकाते हुए, मैं इसको जोर से नहीं चिपका रही हूँ, पहले मैं इसको लगा के देख लूंगी। सही है। इसको ना अच्छे से ऐसे प्रेस करना पड़ेगा ताकि बीच में प्रेशर ना रह जाए और ये निकल ना जाए, मुझे ऐसा लगता है। फाइनली ये लग गया भाई। अब मैं इसमें देखती हूँ सामान रख, कांच नहीं रखती हूँ पहले, इसका कोई भरोसा नहीं है टूट गया तो। सही है, पर कोई ज्यादा वेट नहीं ले पाएगा ये। आप इसमें ज्यादा हैवी सामान नहीं रख सकते हो, आपको हल्का ही सामान रखना पड़ेगा इसमें। अब मैंने एक लगा दिया यहाँ पे, अब मैं दूसरा नहीं लगाने वाली। यहाँ पे दूसरा मैं उस साइड लगाऊंगी फ्रिज के, क्योंकि मुझे ये लग नहीं रहे हैं कुछ खास, हल्का हल्का सामान आएगा बस इसमें। तो मैं ये सब दोनों लगा देती हूँ एक बार, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनल रिव्यू आपको देती हूँ मैं इसको लगाने के बाद, क्योंकि इसे बहुत ही मेहनत मुशक्कत का काम है। इतने इजीली नहीं लगने वाले हैं जितना इजी मैंने सोचा था कि ऐसे आराम से लगा, निकाल लो, चिपकाओ और लगा दो, ऐसे नहीं लगेंगे ये। इसमें मेहनत चाहिए दोस्तों, सर खपाना पड़ेगा, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। दूर से देख लेती हूँ मैं एक बार कि कैसा लग रहा है। सोच लिया है कि मैं इनको यहाँ पे लगाने वाली हूँ। देखो देखो, अच्छे लग रहे हैं ना ऐसे लगे हुए, दूर से ठीक लग रहा है। अब ये एक अकेला बेचारा भाई, इसको अकेले को मैं यहाँ पे नहीं छोड़ सकती ना, मुझे तीनों को साथ में लगाना पड़ेगा। तो हाँ ठीक है, मैं तीनों को यहाँ पे लगाती हूँ। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज। और मैं कहना चाहूंगी कि आप इनमें बिल्कुल भी हैवी सामान मत रखना। हैवी सामान जैसे कि ये शहद का डब्बा है, इतना छोटा सा है ये शहद का डब्बा, लेकिन ये भारी है, कांच का है और ये पूरा भरा हुआ है। तो इसमें मैं इसको रख रही हूँ तो कुछ होएगा तो नहीं, लेकिन ज्यादा टाइम के बाद ये क्या होएगा, उसमें जो वो चिपका हुआ है ना गोंद के साथ, आई थिंक वो स्टिकीनेस नहीं रहेगी उसमें और ये ऐसे झुलक जाएगा, आगे को टेढ़ा हो जाएगा। तो मैं प्रेफर करूंगी कि कांच का सामान तो ना ही रखें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि वो निकल जाए। वैसे तो नहीं निकलते, क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ग्लू लगा हुआ है इसमें और मुझे नहीं लग रहा है निकल जाएगा। लेकिन आगे आगे आप मेरे ब्लॉग्स देखते रहना, आपको पता लग जाएगा अगर ये अच्छे नहीं निकले तो। बट मैं प्रेफर करूंगी कि हम ऐसा वाला सामान
इसमें ना ही रखें तो बढ़िया रहेगा हमारे लिए। बाकी सारा सामान इसमें आ गया है आराम से और बहुत अच्छा है स्टोरेज के लिए। ऐसे में ये सब सामान फ्रिज पे रखा हुआ था और इसमें रखा हुआ था, अब इसमें कुछ और सामान आ जाएगा और ये ऐसे लगा हुआ अच्छा भी लग रहा है। ऐसे तीनों सेटअप में लगे हुए हैं ना तो अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। मुझे यहाँ पर थोड़े से चेंजेस और करने हैं। कल मैं मामू के घर जा रही हूँ तो शायद मुझे वहां पर कांच की बॉटल्स मिल जाएं जैसी मुझे चाहिए, ऐसे लंबे वाली जिनका मैं ग्लासेस बना सकूं। तो मैं बनाकर लेके आऊंगी वहां से ही और फिर मैं थोड़े से और चेंजेस करूंगी। और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि ये जो दोनों हैं, ये वाला मटका और ये वाला मटका, इसमें ये जो मैंने घास रखा है ये मैं घर से लेकर आई थी। ये रियल ग्रास के स्टिक्स हैं, जो भी कह सकते हैं हम इसे। और इसके अंदर भी कुछ है, शेल्स हैं इसमें। मैं बाद में बताऊंगी उसके बारे में जब मैं इनको निकालूंगी। मुझे उनमें से वो शेल्स निकालने हैं और इनमें कुछ और डालना है और वो शेल्स मुझे किसी और जगह पे यूज करने हैं। तो जब मुझे टाइम लगेगा ये सब चेंजेस करने का तब मैं करूंगी, अगर मुझे ग्लास के बॉटल्स मिल गई तो। ठीक है, फिर इस व्लॉग को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे व्लॉग्स को देखते रहो, ढेर सारा प्यार देते रहो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।